नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त अब की बार किसकी सरकार का। कैराना की समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नाहिद हसन पर घमासान जारी है। अब अखिलेश और जयंत के गठबंधन में नया बवाल शुरू हो गया है। वोट को लेकर जाट और मुसलमान आमने सामने आ गए हैं। शामली में नाहिद हसन के समर्थक आरएलडी कैंडिडेट प्रसन्न चौधरी को धमकाते नजर आए। बीजेपी ने 2 वीडियो जारी किए हैं। इनमें नाहिद के समर्थक कहते हैं, अगर हमारे चौधरी नाहिद हसन को वोट नहीं दिया तो हम आरएलडी के जाट कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे और ऐसा करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। कैराना से नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं तो शामली से प्रसन्न चौधरी आरएलडी के कैंडिडेट हैं। इस वीडियो का मैसेज क्लियर है, अगर मुस्लिम कैंडिडेट को जाट वोट नहीं देंगे तो जाट वोटर मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ है हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूँ कह रहे वहाँ 24,000, 20-22, 24,000 जाट है। वे लोग यूँ कह रहे कि अगर न लड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। यो किसका सिंबल लगा, क्या मामला है। अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, जो क्या मामला है। हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जांच बात है, आपके बीच में प्रसन्न चौधरी जी है, लेकिन क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है वो कहेंगे। आपकी बात जांच है, आप रुको भाई, रुक जाओ। चौधरी साहब सुन ले भाई, सुन ले बात, सुन ले, छोड़ बात करेंगे सब। ये सार्वजनिक बात नहीं होती मेरे भाई। ये सब लोग जो है चलो कोई बात नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं है। आप भी नाइट के भाई और हम भी भाई हैं, बिल्कुल। कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी, अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई। अब हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी की ओर से राकेश त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी की ओर से मनोज सिंह काका जुड़ गए हैं। अब राकेश त्रिपाठी जी, चूंकि बीजेपी ने ही यह वीडियो जारी किया है तो अब जरा मुझे ये बताएं कि इस वीडियो के जरिए आप क्या मैसेज और क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो उन्होंने बोया है वही वो काट रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया मीनाक्षी जी कि ये जाति और मजहब के समीकरण गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद जमीनी हकीकत इनको जानकारी नहीं है। आपने जिस तरह के जहरीले पेड़ लगाए थे जाति और मजहब के, उसके ही फल आपको काटने पड़ रहे हैं। विकास के मुद्दे पर आप बात नहीं करते, आप समीकरण को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे जाति और समीकरण के जोड़ करके आप अपने कैंडिडेट जिता लेंगे, लेकिन जमीन पर हकीकत अलग है। आपने अब तक जो किया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और यह स्पष्ट तौर पर डिवीजन दिखाई पड़ रहा है कि जो गठबंधन आपने बेमेल तरीके से किया है, जो मुजफ्फरनगर दंगे में हुआ था, जो शामली में हुआ है, जो कैराना में हुआ है, उन सबका असर दिखाई पड़ रहा है। और यही वीडियो से दिख रहा है कि कैसे जाति और मजहब के जो समीकरण अखिलेश जी ने बनाए हैं वो बुरी तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे पर काम किया है। हम विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। और हमारे गठबंधन के भी जो सहयोगी हैं उनमें भी कहीं इस प्रकार की जाति के आधार पर कोई समीकरण नहीं है कि तुम वहां वोट ट्रांसफर कराओ, हम यहां वोट ट्रांसफर कराएंगे। जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। यह अखिलेश यादव जी की आंख खोलने के लिए है। उनको इस बात की समझदारी हो जानी चाहिए कि उन्होंने जो सपने देखे हैं ये जाति और मजहब के समीकरण बना करके, ये जाति और मजहब के समीकरण पूरी तरह से खारिज हो रहे हैं। मनोज जी, आप पर आरोप यही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। अब जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो ये जानना चाहूंगी कि गठबंधन में सब ठीक है या नहीं। मीनाक्षी, तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं।
मैं आपको ऐसे 10 वीडियो भेज दूंगा, सिवाल खास से लेके, मेरठ से लेके, काट से लेकर के, जहां भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टरों तक को पश्चिम उत्तर प्रदेश से पलायन किया जा रहा है, मिनिस्टरों तक का। सच बात यह है कि जो सबसे ज्यादा जो पलायन है वो भारतीय जनता पार्टी के आतंक का हो रहा है और सांप्रदायिकता भरे, नफरत भरे राजनीति का पश्चिम उत्तर प्रदेश से, पूज्य चरण सिंह जी के धरती से, जिस धरती का ये मानना है कि इस देश की खुशहाली खेत और खलिहानों से होके गुजरती है, तो अब वो लोग पलायन कर रहे हैं। मैं आपको ऐसे 10 वीडियो भेज सकता हूं, या आप बहुत सजग और सारे आप सर जारी कर दीजिए ना, आपका हाथ तो किसी ने रोका नहीं है। मेरे ट्विटर हैंडल पे मीनाक्षी, मैं समझता हूं कि आप अभी मनोज सिंह काका के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे और देखिए 10 ऐसी वीडियो कि किस तरह से इनके मिनिस्टरों तक को, वहां का चूंकि जो किसान है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो बहुत सजग है। वो जानता है कि उसके गन्ने का 16,000 करोड़ रुपए किसने नहीं दिया। उसने अपने आंखों से 700 किसानों की शहादत होते देखा है। तो वो पूज्य चरण सिंह की धरती, और उसने देखा है कि जयंत चौधरी का किसने अपमान किया है। तो ये सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले और सांप्रदायिकता का जहर बोने वाले इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी मीनाक्षी पूछ लेंगे कि 70 लाख रोजगार किधर है। इनका एक मिनिस्टर कहता है कि 2 करोड़ रोजगार दिए, 70 लाख रोजगार दिए। बेशक ये मुद्दे हैं मनोज जी, लेकिन ये जो बातें आ रही महंगाई का क्या हालात, बिल्कुल ये बुनियादी मुद्दे यही होने चाहिए। लेकिन ये जो दोनों बातें हैं, देखिए प्रसन्न चौधरी आरएलडी के उम्मीदवार हैं, वो सामने ही खड़े हुए हैं, नाहिद हसन के समर्थक सामने उन्हें कह रहे हैं। ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं दिखाई देती, इसलिए सवाल उठेंगे। मीनाक्षी, भारतीय जनता पार्टी वो वीडियो कब जारी करेगी? अभी इनके विधायक तक वहां से सीतापुर से लेके, संभल से लेके सहारनपुर तक और सुरेश राणा तक को लोगों ने गांवों से खेदा है, गांवों से खदेड़ा हो रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश से, क्योंकि वो जानते हैं कि किसान के खाद की बोरी किसने कम कर दी, किसानों को लखीमपुर खीरी में बर्बरता पूर्वक रौंदा किसने। और दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तो किसानों का किसान दुर्घटना बीमा 1 लाख से 5 लाख किए थे, अब और बढ़ाने जा रहे हैं। 18,000 रुपया प्रति वर्ष माताओं बहनों के कैसे गांव ग्रामीण स्तर की। अच्छा, मैं समझ गई। देखिए राकेश जी, उनका कहने का मतलब ये है कि आपके विधायकों का तो गांवों से खदेड़ा हो रहा है। हाँ, हर गांव से। देखिए मनोज सिंह काका जी के तमाम गठबंधन की गांठें कैसे खुल रही हैं। इनकी हरदोई की एक सीट है संडीला की सीट पर ओम प्रकाश राजभर जी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है और समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। मार्च में बड़ी मुश्किल से अभी ये आरएलडी के कैंडिडेट वहां बैक कर पाए, वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन वहां भी कटुता कितनी है ये दिखाई पड़ रही है। ऐसे ही बिजनौर एक सीट है, बिजनौर की सीट पर समाजवादी पार्टी ने रमेश कुमार को उतार दिया है, आरएलडी ने नीरज चौधरी को उतार दिया है। अब मनोज काका के लिए मुश्किल होगी कि ये कैसे वहां प्रचार कर पाए। इनके गठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हो रहे हैं, इनके गठबंधन की गांठें पहले भी खुल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से देखा है कि कैसे इन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था और कांग्रेस तमाम स्थानों पर कांग्रेस के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने हो गए थे। यानी ये बेमेल गठबंधन है। कांग्रेस का गठबंधन और सपा का गठबंधन भी इसीलिए फेल हुआ था, बुआ बबुआ का गठबंधन भी इसीलिए फेल हुआ था। आप सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी विश्वसनीय साथी नहीं है। अखिलेश यादव जी पर गठबंधन के प्रत्याशी विश्वास नहीं कर पा रहे, गठबंधन के साथी विश्वास नहीं कर पा रहे, और इसीलिए आपके गठबंधन के स्वर में अलग अलग जगह पर मुखरता से एक दूसरे का विरोध करते हुए दिख रहे हैं। इस बात को आप स्वीकार ना करना चाहे तो मत करिए। आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है मनोज काका जी, आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है। बात दर्शक सुन नहीं पाएंगे, बारी बारी से दोनों लोग बोले वो बेहतर है। राकेश जी, भरोसे अपराधियों के भरोसे आप कोशिश कर रहे हैं कि आप चुनाव में अपने मैदान में अपनी जगह बना सके, लेकिन जनता आपको खारिज करेगी। अच्छा, अब मनोज जी ये बताइए, देखिए उन्होंने एक एक करके 3 सीटें तो आपके सामने गिना दी। एक सीट पर उन्होंने कहा कि सपा का कैंडिडेट भी आ गया, राजभर जी का भी कैंडिडेट आ गया, बड़ा मुश्किल से बैक करवाया गया। एक और सीट का जिक्र उन्होंने करा दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ, दर्शक ये समझना चाहते हैं कि आपने गठबंधन तो बहुत ही खूबसूरत किया है, उसमें हर रंगों को शामिल करने की बात अखिलेश जी ने की, बहुत खूब है, लेकिन अब ये आप संयोजन बैठाएंगे कैसे? ये देखिए, जाट और मुस्लिम संयोजन तो सामने दिखाई दे रहा है, खुलेआम ऐसे धमकी देंगे तो कैसे बैठेगा? मीनाक्षी, देश का एक प्रतिष्ठित पेपर है, इसमें क्या छापा, इसकी हेडलाइन पढ़िए। सपा ने अपनी पहली सूची में पिछड़ों पर लगाया दांव। तो अब सामाजिक न्याय आधारित जो राजनीति है, पिछड़ों वंचितों का, जिनका हजारों सालों से उत्पीड़न हुआ है,
उसी को न्याय देने के संदर्भ में जब अखिलेश यादव जी ये मैं बात तो कह रही हूँ मनोज जी, आप मेरे सवाल को शायद सुन नहीं पाए। मैंने तो आपसे पूछा ही ये सवाल कि अखिलेश जी ने बहुत सुंदर गठबंधन बनाया, लेकिन संयोजन नहीं हो पा रहा है, जिसकी बानगी 2 तस्वीरों के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं मीनाक्षी आपको ऐसी 10 तस्वीरें प्रस्तुत कर रहा हूं, और मैं तो आपसे आपके माध्यम से कह रहा हूं कि मेरे ट्विटर हैंडल पे है कि किस तरह से भारतीय जनता और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान है, जो मजदूर वर्ग है, उसने अपने घरों पे क्या लिखा है, वो उसने स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता का गांव में दरवाजे पर प्रवेश वर्जित है। अब इससे, इस लोकतंत्र में इससे घिनौनी बात क्या हो सकती है कि एक राजनीतिक दल को लोग देखना तक नहीं पसंद करते हैं। वो राजनीतिक दल के लोग अभी दावा कर रहे हैं। देखिए राकेश भाई का और कैराना और शामली में क्या हो रहा है सर? कैराना और शामली में क्या हो रहा है? जाट मुस्लिम के लिए, मुस्लिम जाट के लिए। अब आप तो ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। इन बयानों को मैं कौन सी कैटेगरी में रखूं, जरा ये भी बता दीजिए। मीनाक्षी आपको आश्वस्त कर रहे हैं, और हम आप आगे भी मिलते रहेंगे। कैराना ही नहीं, कैराना भी, शामली भी, और वहां से लेके बरेली तक और लखीमपुर खीरी तक भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। अब जिस तरह से जब दिल्ली में तड़ी पार के भाई जब पर्चे बांटे थे, तो जो रिजल्ट आया था, यूपी में भी उन्होंने जो पर्चे बांटे हैं वही रिजल्ट आएगा। अब देखिए, आप राकेश जी कितना भी ये कह लें कि जाट मुसलमानों के साथ या मुसलमान जाट के साथ खड़े नहीं होंगे, वो तो ये कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का। देखिए 2017 के चुनाव में भी आरएलडी के साथ गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी ने, लेकिन क्या हुआ था, गठबंधन की गांठें चुनाव से पहले ही खुल गई थी। अंतिम समय में जाते जाते मेरठ हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, मुरादाबाद हो, शामली हो, मथुरा हो, अमरोहा हो, इन सारे जिलों में आरएलडी के प्रत्याशियों ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। आपके गठबंधन की गांठें तो तब भी खुल गई थी, गठबंधन की गांठें फिर खुलना शुरू हो गई हैं। और अभी तो मतदान की तारीख अभी दूर है, मतदान की तारीख नजदीक आते आते आपको ऐसे वीडियो की अंबार दिखेगी, आपको जगह जगह से यह विरोध होता हुआ दिखेगा। और मनोज के बावजूद अगर 2017 की बात की जाए तो सपा ने निकाल ली थी ना कैराना सीट। घर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं सीधे घर तक जा रहे हैं, लोगों के घर घर तक प्रचार करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूर्व रहे और राकेश जी मेरी बात आप सुन नहीं पाए, मैं दोबारा सवाल पूछती हूँ। राकेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घर घर जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी घर घर जा रहे हैं। मानिए आपकी बात, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, आपके टॉप लीडरशिप से लेकर आपके बूथ लेवल तक के सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं। लेकिन राकेश जी, आपने कहा गठबंधन की गांठें खुल रही हैं, इसके बावजूद कैराना से तो समाजवादी पार्टी ने सीट निकाल ली थी ना पिछली मर्तबा भी। नहीं देखिए, जो पिछली मर्तबा कर लिया था वो इस मर्तबा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और पिछली मर्तबा जितना इन्होंने किया था अगर उतनी पर ही आ जाए तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। पिछली मर्तबा 47 सीटें पाए थे, हम जानते हैं 47 सीटें ये पा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन नाहिद हसन को इन्होंने जैसे ही कैंडिडेट घोषित किया, आखिरकार ये बैकफुट पर क्यों आ गए थे? क्यों नाहिद हसन को कैंडिडेट घोषित करने के बाद मनोज काका जी की पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची देना बंद कर दिया था, और इकरा का इन्होंने नामांकन क्यों करा दिया था? मैं तो पूछ रहा हूं, मनोज काका जी बतावें। कल तक डिबेट में ये बता नहीं पा रहे थे कि नाहिद हसन इनके ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे। कल भारतीय जनता पार्टी के लगातार सवाल उठाने ठीक है, अभी पूछ लेते हैं मनोज सिंह जी। देखिए, आप भले ही बीजेपी पर आरोप लगाए, राकेश जी सीधे सीधे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सीधे सीधे तो आप भी नहीं दे रहे। आप बताइए ना, इकरा हसन को आपने क्यों पर्चा भरवा दिया? जब नाहिद हसन को ही आपने कैंडिडेट बनाना था, दागी उम्मीदवार ही आपको पसंद आते हैं, तो फिर इकरा हसन को क्यों चुनावी मैदान में उतारा? मीनाक्षी, बहुत ठीक सवाल है, हर सवालों का आपके जवाब देना चाहेंगे, लेकिन राकेश भाई का जो ज्ञानवर्धन बीजेपी प्रवक्ताओं का होता है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से होता है। इनसे पूछेंगे कि आजादी कब मिली तो ये कहते हैं 2014 के बाद मिली हुई है। तो इनसे आप किसी भी वाजिब सवाल के जवाब की अपेक्षा नहीं कर सकती है। लेकिन देखिए, जो नाहिद हसन पे जो मुकदमे हैं वो राजनैतिक मुकदमे हैं। उनके फादर पर आप समझिए कि उनके फादर, कोई देश की ऐसी सदन नहीं थी जिसके वो सदस्य नहीं थे। जो व्यक्ति पहले विधायक रहे हों, बाई इलेक्शन जीते हों, आपने स्वयं बता, राजनीतिक रूप से ऐसे अगर मुकदमों की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी पर 1919 मुकदमे थे मीनाक्षी जी। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अटेम्प्ट
टू मर्डर तक के मुकदमे थे। और 12 मार्च 2007 पूरे देश में किसको नहीं याद होगा जब पूज्य नेताजी की सरकार ने, कानून ने अपना थोड़ा हाथ तगड़ा किया, कानून तो आप ये कह रहे हैं तो फिर इकरा हसन को क्यों टिकट दे दिया? मैं मान ली आपकी बात मनोज जी, आपने इतनी सारी बातें कही, चलिए आपकी बातों को अगर मैं मान भी लूं तो फिर इकरा हसन को आपने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे पर्चा क्यों भरवा दिया? मीनाक्षी, आप भी जानते हैं कि ये सत्ता किस तरह से, सत्ता के लोग किस तरह से तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं। अरे सर, कौन से तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की बात करें? इकरा हसन जी ने इंडिया टीवी के कैमरे पर बोला था जी मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है। ये हर प्रत्याशी अपना, ये अमूमन होता है, अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें मीनाक्षी, अमूमन होता है कि हर प्रत्याशी अपने घर का, वाइफ का, बहन का, भाई का भी एक पर्चा उसके भरवाता है। अच्छा ठीक है राकेश जी, मनोज जी का कहना यह है कि व्यावहारिक तौर पे जो ठीक लगा समाजवादी पार्टी को उन्होंने वो कदम उठाया। अब वो ये कह रहे हैं दावे के साथ कि नाहिद हसन भी जीतेंगे, शामली से भी उनका कैंडिडेट जीतेगा। अब इतने वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं पता ये ध्रुवीकरण का आरोप आप पर ही क्यों लगाते हैं। मनोज जी मैं लौटूंगी इसके पास, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंट है वो राकेश जी? मैं इतनी बात कह सकता हूं, देखिए ये कॉन्फिडेंस तो ये 2017 के चुनाव में भी दिखा रहे थे। 2017 के चुनाव में भी ये कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके कहते कि सरकार तो हम अकेले बना लेंगे, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन किया क्योंकि हम 300 सीटें लेकर के आएंगे। क्या हुआ था परिणाम? 2019 में भी इन्होंने एक सोचा था कि जाति का सबसे बड़ा समीकरण हम बनाएंगे। तमाम राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि इससे बड़ा जाति गठजोड़ नहीं हो सकता है। बुआ बबुआ का गठजोड़ जब बना था, क्या हुआ परिणाम? 64 सीटें हमने लोकसभा में जीती थी। आप जाति और मजहब के समीकरण बनाना बंद कर दीजिए, जनता के बीच में जाइए, इन अपराधियों पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। ये नाहिद हसन, ये असलम चौधरी, ये रफीक अंसारी, ये मदन भैया, ये मनोज पारस, ये आप महेंद्र सिंह जीन बाबू। अब बताइए, कल बालिका दिवस था और बालिका दिवस के दिन पे ये महेंद्र सिंह जीन बाबू को टिकट देते हैं जो रंगरेलियां मनाते हुए गोवा में पकड़े गए थे। ठीक है मनोज जी, अब मनोज जी एक बात बताएं, आप जाटों को धमकाकर जाट वोट कैसे पाएंगे? जो जाट मुस्लिम यादव का समीकरण आप साधने निकले हैं वो कैसे साधेंगे? जाटों को धमकाकर तो नहीं होगा। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो जाट समाज है वो जानता है कि उसके नेता जयंत चौधरी जी पर बर्बरतापूर्वक लाठी किसने चलाई, और पूज्य अजीत सिंह जी को चौधरी चरण सिंह की धरती है। मैंने आपसे कहा वहां लोग सामाजिक सद्भाव और जो हमारे संविधान का लक्ष्य है, जो हमारा संवैधानिक लक्ष्य है, समता का, एकता का, भाई बंधुत्व का। अरे सर, आप ये बोले अच्छी बात है, अखिलेश जी बोले अच्छी बात है, लेकिन वो जमीन पर भी तो दिखना चाहिए ना मनोज जी। मनोज जी आप बोले समता का भाव अच्छा लगेगा, अखिलेश जी बोले वो, सुनिए ना मनोज जी, सुनिए, आप बोले समता का भाव, अखिलेश जी बोले, लेकिन वो जमीन पर भी तो दिखना चाहिए, वो जमीन पर भी तो दिखना चाहिए। चारों तरफ जमीन पर है, इसी की वजह तो है कि सब लोग एक हो गए। भारतीय जनता पार्टी को गांव से बैरंग लौटना पड़ रहा। आप, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी टैगलाइन आज की देखेंगे और वीडियो अगर मेरे पास, हालांकि आपका संपर्क नंबर नहीं है, लेकिन आपके कोऑर्डिनेटर को मैं जरूर भेजूंगा कि क्या हालात है। चलिए भेजिएगा, ये भी देखती हूँ। राकेश जी, आरोप आप पर यह है कि आप अपने वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, वो जनता से छुपा रहे हैं। सामाजिक न्याय पे बात जरूर होनी चाहिए। मैं तो मनोज जी से पूछना चाहूंगा, देखिए वीडियो सोशल मीडिया का युग है। हाँ राकेश जी अपनी बात जल्दी से, अब मनोज जी सुन लीजिए भाई, देखिए समय खत्म हो रहा है, जल्दी से। ये सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया के युग में आप कुछ छुपा नहीं सकते हैं। जो जनता के बीच में है वो सबके सामने आ ही जाएगा। देखिए मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि नाहिद हसन का वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें नाहिद हसन ये कह रहे थे कि हिंदुओं की दुकान से मत खरीदो। ये कौन सा सामाजिक न्याय था? आप हिंदुओं की दुकान से खरीदो, हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करने की अपील करते हैं। विधायक होते हुए नाहिद हसन के सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि हिंदुओं की दुकान से मत खरीदो, कुछ दिनों में इनके दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। अरे मनोज जी आप भी जाके थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए। आप देखिए जिस वीडियो का जिक्र राकेश जी कह रहे हैं वो वाकई हमने भी देखा और बहुत ही निराशाजनक वो वीडियो रहा। और आज अगर नाहिद हसन इस वक्त जेल पहुंचे हैं तो उसके पीछे कारण ये भी है कि कैसे विद्वेष फैलाने की उन्होंने कोशिश की। बहरहाल आप दोनों के अपने अपने दावे हैं, जनता समझदार है। बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी, मनोज सिंह काका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।